हाँ तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमारी एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस हल कर लिए थे बच्चों। अब इसके के बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपको, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ आपको। देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है बच्चों, वो है x बराबर a cos t प्लस log tan t बटे 2 और y की वैल्यू दे रखिए बच्चों, y बराबर a sin t। ठीक बच्चों, वही हमें dy अपॉन dx चाहिए। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपको पता है बच्चों ये जो x है वो t का फलन है, तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो क्या आता है, dx अपॉन dt बराबर, देखो बच्चों a तो ऐसे कैसे ही, अब cos का होगा माइनस साइन प्लस log का होगा 1/10 और 10 का होता है बच्चों sec स्क्वायर और t बटे 2 का होगा बच्चों 1/2। देखते हैं क्या आता है, dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस, देखिए बच्चों इसको लिख पाएंगे अपन, क्या लिखेंगे आप, तो ये रहेगा 2 साइन टी बटे 2 और कॉस टी बटा 2, ये बचेगा बच्चों। ये देखो कैसे बचेगा, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/कोस स्क्वायर, तो एक कोस से कोस कट जाएगा और ये रह जाएगा। तो dx अपॉन dt बराबर देखो बच्चों a माइनस साइन टी प्लस, और बच्चों ये भी साइन टी बन जाएगा, लैसे लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो dx अपॉन dt बराबर देखो बच्चों a और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो बच्चों ये क्या आ गया, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई बच्चों a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों, ठीक है ना। एक बार फिर से समझना, देखो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें x का t के सापेक्ष अवकलन करना है। नॉर्मल जैसा आपको आता है वैसा करते चलिए। यहाँ सूत्र बनाया, लैसे लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी, आ गए। इधर देखो बच्चों आपके पास y है, तो वही dy अपॉन dt क्या होगा बच्चों, इसका a और साइन का हो जाएगा cos t, ठीक, समीकरण नंबर 2। अतः आपको क्या चाहिए बच्चों, dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या होगा dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx बाय dt। तो आप क्या करोगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान रखोगे, तो देखो क्या आएगा, a cos t डिवाइड बाई, देखो बच्चों a cos स्क्वायर t और साइन t चला जाएगा ऊपर साइन t। तो इस तरह बच्चों देखो a से a कट गया और एक कोस से कोस कट जाएगा, तो साइन t अपॉन कॉस t और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों tan t। इस तरह से बच्चों ये हमारा dy अपॉन dx आ गया। बच्चों देखिए इससे पहले के क्वेश्चंस भी अपन ने हल किए थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले x का t के सापेक्ष कर देंगे, फिर y का t के सापेक्ष कर देंगे, फिर y वाले में x वाले का भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, यानी कि फिफ्थ का पहला क्वेश्चन। क्या है बच्चों, x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा और y बराबर है अंडर रूट कॉस 2 थीटा। बच्चों वही x का थीटा के सापेक्ष होगा पहले, तो यानी कि dx अपॉन डी थीटा। देखो बच्चों पहले अंडर रूट दिख रहा है, तो 1/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा, फिर साइन का होगा बच्चों कॉस 2 थीटा और फिर 2 से 2 कट गया बच्चों, आंसर आया dx अपॉन डी थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बटे अंडर रूट साइन 2 थीटा, समीकरण नंबर 1। फिर आगे बढ़ो, देखो तथा y बराबर है बच्चों अंडर रूट कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर, देखो बच्चों अंडर रूट का तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2 थीटा,
कोस का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 से 2 कट गया तो आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस साइन 2 थीटा बटे कोस 2 थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक बच्चों, अतः फिर वही बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो क्या कहेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा। बच्चों देखो वाई वाला ये रहा, इसमें भाग लगाना है यानी माइनस साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कॉस 2 थीटा बटा भाग लगाना है बच्चों हमें इसका, क्या लगाना है, कॉस 2 थीटा बटे अंडर रूट साइन 2 थीटा। तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा ये माइनस अंडर रूट साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कॉस 2 थीटा। बच्चों याद है ये मान है हमारे पास, तो इनके मान रख पाएंगे क्या है, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इस तरह ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। एक बार फिर से समझना आप, देखो कुछ नहीं किया, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए x का सबसे पहले थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट, फिर साइन का कॉस और 2 थीटा का 2, 2 से 2 कटा, बचा हुआ मान आ गया। फिर देखो y की बात है बच्चों, ये है, इसका कीजिए 1/2 रूट, फिर कोस का हो जाएगा माइनस साइन और 2 थीटा का हो जाएगा बच्चों 2, 2 से 2 कटा, यहाँ आ गए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए बच्चों अपन को, तो y वाली टर्म में x वाली टर्म का हम भाग लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ही भाग लगाया देखो ये साइन है, ठीक है बच्चों, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह पूरा हल करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना अपन को, तो y वाले में बच्चों अपन को x वाले का भाग लगाना है, ठीक है। भाग लगाया बच्चों, ये कट नहीं रहा, 1 मिनट देखना, कटा नहीं है बच्चों। क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो ये तो आ गया बच्चों यहाँ नीचे, ये चला गया ऊपर, तो क्या हुआ, माइनस साइन 2 थीटा की पावर हो गई बच्चों 3/2, 1 और आधी, और इधर भी कॉस 2 थीटा की पावर हो गई 3/2। इसका मतलब ये तो बच्चों हुआ माइनस एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए, एक्स अपॉन वाई की पावर 3/2 मतलब 3, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ताकि अपना जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्या आंसर है, क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7.4 का पांचवे का पहला माइनस 10 2 थीटा बटे 3/2। ये भी सही है बच्चों, देखो कैसे, अगर x के रूप में या y के रूप में नहीं लिखें तो देखो क्या आ रहा है, ये देखो माइनस और साइन बटे कोस यानी कि 10 और 2 थीटा की पावर 3/2। ये बच्चों आपका आंसर है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी गलती हो गई थी बच्चों अपनी गणना में। देखो एक बार फिर समझना भाई, y वाले में x वाले का भाग लगा दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो ये टर्म जो है यहाँ जाएगी, तो 1 पावर और आधी पावर मिलकर हो गई 1.5 पावर बच्चों। यहाँ पर भी देखो ये 1 पावर और ये आधी पावर मिलकर हो गई 1.5 पावर। साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों 10। तो इस तरह अब बच्चों इसको ये है कि डायरेक्ट अगर चाहें तो x और y के पदों में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आंसर वो भी सही माना जाएगा। तो ऐसे डरना आपको नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 5वें का दूसरा क्वेश्चन। क्या है देखिए ध्यान से, 5वें का दूसरा, x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t। तो dx अपॉन dt बराबर, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और माइनस साइन t। और बच्चों y वाले का देखो dy अपॉन dt की बात करेंगे तो a से कैसे रहेगा, 3 आगे आएगा साइन स्क्वायर t और कोस t। ठीक बच्चों, अतः dy अपॉन dx उसका क्या होगा, dy अपॉन dt बटा dx अपॉन dt। y का क्या है 3a साइन स्क्वायर t कोस t बटे, और यहाँ पर देखो बच्चों माइनस 3a
कोस स्क्वायर टी साइन टी। ठीक बच्चों, तो देखिए टर्म करती चली गई -10t आंसर हमारा आंसर आएगा। एक बार फिर से समझिए, देखो x वाला है t के सापेक्ष अवकलन कर दिया बच्चों, y वाला है t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dy/dx चाहिए तो y वाले में x वाले का भाग हमने लगा दिया। देखो 3a से 3a कट गया और साइन से साइन, कोस से कोस, तो बचा साइन अपॉन कोस यानी कि 10t। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। छठा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अपन पहले हल भी कर चुके हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है, हमें दिया है, क्या क्या दिया है, देखो दिया है t-1/t की जो वैल्यू है वो तो है x³ + y³ और t² + 1/t² की वैल्यू है वो है x⁶ + y⁶। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है बच्चों, x⁴ y² dy/dx बराबर 1 प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों हल कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझना। देखिए t-1/t बराबर है हमारे पास x⁴ + y⁴। हम इसका वर्ग करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर तो t-1/t का होल स्क्वायर बराबर x⁴ + y⁴ का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों t² + 1/t² - 2। ठीक बच्चों, बराबर x⁶ + y⁶ + 2x³ y³। ठीक बच्चों, देखो आपको पता है इसकी वैल्यू आपके पास है, क्या है, x⁶ + y⁶ - 2 बराबर x⁶ + y⁶ + 2x³ y³। देखो बच्चों ये कट गया तो -2 बराबर 2x³ y³। तो इस तरह x³ y³ बराबर बचा सिर्फ -1। क्या बचा बच्चों, -1। अब एक बार पहले यहाँ तक समझ लो, फिर हम अवकलन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये प्रूफ करके बताना है। देखिए कैसे हल कर रहे हैं हम। सबसे पहले वाली टर्म को हमने लिया, उसका वर्ग कर दिया, यहाँ आ गए सूत्र। अब देखो इसकी वैल्यू तो उन्होंने दे ही रखी है हमारे लिए, क्या दे रखी है, x⁶ + y⁶। हमने इसको रख दिया, रखने पर देखो बच्चों कुछ कटा कुछ बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, हमारे पास है x⁴ y⁴ -1, तो क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो देखो पहले x³ को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3y² dy/dx और प्लस अब y³ को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x² बराबर 0। ठीक बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है शायद, तो देखिए एक तो आ रहा है 3x² y², क्या आ रहा है बच्चों 3x² y²। ठीक है, एक बार समझना, एक बार दोबारा देखिए बच्चों। हमें चाहिए x⁴ और y²। एक बार ध्यान से देखें, इसको ऐसे ना करें। देखो एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ से आप क्या करो बच्चों, y³ की वैल्यू निकालो आप। तो y³ की वैल्यू आप निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा, y³ की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो देखिए -1/x³ आ गया बच्चों। ठीक है, क्या आ गया, y³ की वैल्यू जो है वो आ गई है -1/x³। ठीक बच्चों, अब देखिए तो y³ बराबर हो गया -x⁻³ ठीक बच्चों, हो गया y³ बराबर हो गया -x⁻³ अब अवकलन कीजिए आप, तो इसका क्या हो जाएगा 3y² dy/dx। क्या हो जाएगा बच्चों 3y² dy/dx। और इधर देखो बच्चों माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और -3 और x⁻⁴ हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3y² dy/dx बराबर 3 और अपॉन x⁻⁴। देखो 3 से 3 कट गया बच्चों, तो x⁻⁴ y² dy/dx बराबर 1 आ गया बच्चों। ठीक है ना, एक बार फिर समझो। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है थोड़ा सा ये याद रखना है कि जैसे अभी मैंने अवकलन किया, अगर मैं चर इंटू चर से कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है,
चर इंटू चर से कर रहा हूँ तो 3 पावर से ज़्यादा नहीं आएगा, छोटा आएगा, ठीक है, डिफरेंट आएगा मतलब। तो इसका मतलब फिर हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, फिर वापस मान रखना पड़ेगा। तो उसके बजाय मैंने क्या किया, अवकलन का यहाँ दूसरा तरीका लगाया। देखो एक बार फिर समझना, पहले यहाँ से चलेंगे, वर्क करेंगे, मान रखेंगे, फिर कुछ कटेंगे और यहाँ हम आ गए, यानी यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आने के बाद आप अवकलन कैसे कैसे कर सकते हो, आप चर इंटू चर से भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। चर इंटू चर से करेंगे तो ये आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, y को एक तरफ ले लिया, x को एक तरफ दे दिया, ठीक है बच्चों। ये y क्यूब बराबर, और इसको मैं ऊपर ले गया तो माइनस का हो गया। अब मैंने वापस x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका तो क्या हो जाएगा, 3y² और y का dy/dx, ठीक। यहाँ माइनस ऐसे कैसे ही -3 आगे आया, एक पावर और कम कर दी बच्चों अपन ने, ठीक है, तो -4 हो गया, तो -3 3 बन गए, तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों और ये यहाँ का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो प्रूफ करना रहता है ना, हमें वही लाना है। अगर वो नॉर्मल कहता ना कि सिर्फ अवकलन करो तो आप कुछ भी लाओ, सही है आपका जवाब, लेकिन उन्होंने वो प्रूफ करवाना चाहता है तो वही जवाब लाकर हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया और हमारी इस तरह बच्चों 7.4 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसके आगे जो आएंगे ना, वो आएंगे बच्चों द्वितीय कोटि के अवकलन, यानी कि 7.5 एक्सरसाइज हमारी जो चलेगी ना बच्चों, तो उसमें एग्जाम्पल 19 20 कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो द्वितीय कोटि के अवकलज, इस थ्योरी को समझ लीजिए, अवकलज, ठीक। बाकी जो एग्जाम्पल है वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। देखो एक बार समझना, द्वितीय कोटि के अवकलज भाई क्या है ये। देखिए बच्चों, मैंने आपको y बराबर f(x) एक फलन दे दिया बच्चों, ठीक है, y बराबर f(x). अब बच्चों अगर अपन क्या करें, इसका एक बार अवकलन कर दे, क्या कर दे, एक बार अगर अपन अवकलन कर दें तो बच्चों इसे कहते हैं हम dy/dx और इधर हो जाता है f'(x) हो जाता है बच्चों। तो इसे कहते हैं एक बार अवकलन करने को हम कहते हैं प्रथम कोटि। क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम कोटि का अवकलज, ठीक है, समझ पा रहे हो। यानी एक बार अवकलन करना मतलब प्रथम कोटि का अवकलज। अब बच्चों अगर इसका पुनः दोबारा कर दे हम अवकलन, दोबारा, ठीक है, दोबारा हम अवकलन कर दें तो ये f'(x) हो जाएगा और इसको हम लिख पाएंगे d2y/dx²। तो इसको कहते हैं बच्चों द्वितीय कोटि। कौन सी कोटि बच्चों, द्वितीय कोटि, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि। मतलब किसी जो आपने अवकलन कर रखा है उसका दोबारा पुनः अवकलन कर दो तो वो क्या हो जाता है, वो द्वितीय कोटि हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना, और अगर फिर इसका दोबारा अगर हम अवकलन कर दे बच्चों तो वो तृतीय कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय कोटि का अवकलन, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो बच्चों जो प्रथम कोटि की बात आती है, देखो इनको दर्शाने के तरीके में बता दूं आपको, अलग अलग तरीके से इनको अपन दर्शा सकते हैं। देखना, प्रथम कोटि मतलब देखो प्रथम कोटि की बात आए अगर प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि को दर्शाने का तरीका है बच्चों, या तो आप लिखो y1, ठीक, एक तरीका तो ये होता है, या होता है dy/dx, ठीक बच्चों, या होता है y'। इस तरह से बच्चों इन तीनों तरीकों से हम प्रथम कोटि के अवकलन को दर्शा पाएंगे, ठीक बच्चों। द्वितीय कोटि की बात आए कि सर द्वितीय कोटि को कैसे दर्शाएंगे, तो द्वितीय कोटि को दर्शाने का तरीका है बच्चों y2, ठीक, या फिर है d2y/dx², ठीक है, या फिर बच्चों y', ठीक है। और अगर बच्चों तृतीय कोटि की बात आए, तृतीय कोटि, तो तृतीय कोटि को दर्शाने का तरीका है बच्चों y3, ठीक, या फिर d3y/dx⁻3, ठीक, और ये हो जाएगा y'। इस तरह बच्चों ये तीन तरीके हैं दर्शाने के। हम जो है नॉर्मल या तो ये वाला या ये वाला, आप ज़्यादातर इसको यूज करोगे और कभी कभी ये भी यूज हो जाता है, ये भी आता है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी कक्षाओं में आता है, ठीक है ना बच्चों। आप थोड़ा सा ध्यान रखो और किसी प्रकार की परेशानी आए बच्चों तो आप हमसे संपर्क कर लो, ठीक है ना विद्यार्थियों। धन्यवाद।